लो जी भाई फिर घंटा बज गया। और घंटा इतना ज्यादा बज रहा है कि भाई मेरे कान में दर्द होने लग गई है। यार बाबर आजम, क्या क्या बात करूं मैं। ना फील्डिंग हो रही है, कैच छोड़ रहे हैं वो। फिटनेस उनकी बहुत अरसे से अजीब सी है, कुछ समझ ही नहीं लगती। फिर बैटिंग भी नहीं हो रही यार। मतलब आप मीडियम पेसर से, मतलब फ्रंट फुट पुश के ऊपर, ठीक है, शॉट के ऊपर नहीं, फ्रंट फुट, वो जो आप फ्रंट फुट पे आते हैं ना, शॉट को चेक करते हैं क्रिकेटिंग टर्म्स में कहा जाता है, उसके ऊपर T20 क्रिकेट के अंदर मीडियम पेसर जो कि 130 से कम पे बॉलिंग करा रहा है, गुड लेंथ बॉल के ऊपर आप सेकंड स्लिप, मतलब स्लिप मार रहे हैं, फर्स्ट स्लिप पे आउट हो रहे हैं। मतलब कौन, आप मुझे बता दें, आपके आप अभी PSL के कितने मैचेस, ये 4-5 मैचेस हो चुके हैं, आपने इस तरह की कोई हरकत देखी है कि यार, मतलब आप फॉरवर्ड पुश के ऊपर चलो यार, आपने शॉट मारी वो, मतलब लग गई। मैं आपको यकीन मार रहा हूं कि अगर कोई बंदा इंटेंट के साथ शॉट खेले तो वो थर्ड मैन पे फिर भी कैच होगा, लेकिन ये स्लिप पे कैच नहीं होगा। तो यार ये क्या है, ये क्या है, ये कब खत्म होगा भाई? आप नहीं खत्म करेंगे, आप खुद खत्म हो जाएंगे। और अब आप बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं जहां पे आपका पत्ता कट चुका है, और अब मजीद आपके पास ये मौका है। मैं आपको बता रहा हूं कि बाबर आजम के पास ये आखिरी मौका है, PSL के अंदर कुछ कर दें तो ये शायद कोई T20 में उनका कुछ बात बन जाए। लेकिन भाई, कैप्टेंसी के ऊपर तो मैं बात करता हूं, लेकिन सेल्फिशनेस यार, ये रिजवान, बाबर, फिर मैं इसमें साउथ शकील को भी इंक्लूड करता हूं, जो कि खुद ओपन कर रहे हैं। हालांकि इतने ओपनर्स, वो नाफे और हसीबुल्ला, जैसे पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि वो बाहर बैठे हुए हैं, चैपमैन बैठे हुए हैं और वो खुद ओपन कर रहे हैं, शोएब मलिक को मिडल। इसी तरह यही कहानी है, शान मसूद की भी यही कहानी है, फिर रिजवान की भी यही कहानी है, 60 बॉल पे 100 बना के चौड़े हो गए थे, ठीक है। मैं आप और बाबर को आप देख लें, वो हारिस बेचारा नीचे से आके, वो जिस नंबर पे खिलाते हैं वो आके स्कोर करता है, कितनी उसने, मतलब अकेला ही लगा रहा है, वो मारता रहा है। और वो आउट भी होगा, लेकिन वो कम से कम यार वो मार तो रहा है ना, वो इंटेंट तो शो कर रहा है ना। तो आपने उसको चौथे नंबर के ऊपर साड़ रहे हैं आप उसको, ठीक है, खुद आप ओपन करने जा रहे हैं। ओवन जो कि इतना, मैंने आपको पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि ऑस्ट्रेलिया का इतना बेहतरीन ओपनर है, 100 मारी उसने फाइनल में, T20 टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो अब तीसरे नंबर पे आ रहा है। वो पहले को पांचवें छठे नंबर पे आया था पिछले मैच में, इस बार आपने मेहरबानी की, अपना नंबर नहीं दिया कि भाई तू तीसरे पे आजा हारिस, तू और चौथे पे चला जा। क्या चल रहा है यार? थोड़ा सा तो ख्याल करो भाई, जाने दो हारिस को या ओवन को ऊपर जाने दो। आप तीसरे पे आ जाओ, चलो हारिस को फिर समझ भी लगती है कि आप चौथे पे खिला रहे हो। सेल्फिश जो बंदे, जो लोग सेल्फिश रहेंगे ना, वो जलील ही होंगे, ठीक है। तो बाबर आजम का मुझे नहीं कुछ समझ लग रही, या तो आपने ओपन कर रहे हो तो यार, कि क्या है ये, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फॉरवर्ड पुश क्या है भाई T20 क्रिकेट के अंदर? और पहली स्लिप पे जा रहे हैं मीडियम पेसर और गुड लेंथ बॉल के ऊपर यार, मतलब बर्दाश्त नहीं हुई मेरे से वो शॉट। फिर अब कैप्टेंसी के ऊपर आ जाते हैं। देखें, आप जाके वीडियोस देख लें 2022 का, जब 2023 का, सॉरी, जो वर्ल्ड कप चल रहा था, 50 ओवर वर्ल्ड कप चल रहा था, मैंने मतलब वीडियो के अंदर ना पिन पॉइंट करके आपको ओवर्स बताए थे, इस ओवर में देखें ये गलती, ये गलती, ये गलती। बाबर आजम का, मैं सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, उनका गधा दिमाग है। कुछ होती है ना पढ़ाई के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उनका गधा दिमाग होता है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी एजुकेशन के अंदर उनका गधा दिमाग होता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर, उनको कहते हैं गधा दिमाग। बाबर आजम का है गधा दिमाग। उसको भाई, उसको समझ ही नहीं आज तक लगी। ये आप 2 साल पहले की मेरी वीडियो उठा के देख लें। वो ऐसा कैप्टन है, देखें, ऑलराउंडर्स, बॉलर्स, स्पिनर्स को कॉन्फिडेंस कैप्टन ने देना होता है। वो बंदा सलमान अली आगा को पूरा 2023 वर्ल्ड कप उसने खिला दिया, लेकिन सलमान अली आगा से उसने कभी बॉलिंग नहीं कराई थी। चाहे मार पड़ रही है उसामा मीर को, शदाब को, फास्ट बॉलर्स को, उसने कहा नहीं भाई तू नहीं करेगा, ठीक है। फिर सैम अयूब कितना उनकी कैप्टेंसी के अंडर खेलते रहे। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, वो बंदे के अंदर हिम्मत, जरा सी हिम्मत तक नहीं हुई कि वो बंदा उससे जो है वो बॉलिंग करवा ले। अब आप देखिए, आपके पास, मैंने पिछले मैच में कहा आप लिंडे को खिलाएं, आपने, मतलब लिंडे को खिलाया तो उसको 2 ओवर में 20 रन पड़े, तो आपने कहा नहीं, मैं, तू तू भी फारग हो। फिर 3 ओवर के अंदर मेरे ख्याल में कोई 30 रन पड़े सुफियान मुकीम को, उनसे चौथा ओवर ही नहीं कराया। फिर 1 ओवर कराया सिर्फ सैम अयूब से।
और फिर फास्ट बॉलर मतलब हुसैन तल्लत और अली तो पता नहीं कहां से भाई चिमड़ गया हमें आके। वो पिछले टूर्नामेंट में मुल्तान की पिचेस के ऊपर बॉलिंग करा करा के जो है ना वो उसने अपना नाम बना लिया था। अब उसको हर चीज में कुटना, टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है ना, वनडे क्रिकेट ना T20 क्रिकेट खेली जाती है, इतनी मार पड़ती है उससे। अच्छा भाई कोई और प्लेयर खिला लो। इनके पास अभी मेहरान मुमताज पड़ा हुआ है, अब्दुल समद जो है वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सड़ रहा है, जो पाकिस्तान टीम में बाय द वे खेल रहा है। मेहरान मुमताज को मैं अब लिंडे को अंदर खिला के 2 ओवर कराए हैं, तो मैं अब किस मुंह से बोलूं कि मेहरान मुमताज को भी अंदर डालो। भाई अगर आपने कंट्रोल, आप देख लो आज साद, शताब, इमाद, अगर जितने भी मैचेस आप उठा के देख लें, रिशाद लाहौर कलंदर के लिए, उससे पहले भी भाई अगर आपको गेम में कंट्रोल चाहिए तो वो स्पिनर ही देंगे। और अगर आपने स्पिनर को अपने कॉन्फिडेंस नहीं दिया तो आपको मार ही मार है। ठीक है, तो भाई आप इमेजिन करें कि सुफियान का ओवर नहीं, 2 ओवर लिंडे के नहीं, 1 ओवर सैम अयूब का, मेहरान मुमताज बाहर बैठे हुए हैं, ये कैप्टनसी का हाल है बाबर आजम की। और फिर सैमी के ऊपर वहां पे गए हुए थे बाउंड्री के ऊपर, उनसे पूछ रहे होंगे क्योंकि अंदर तो कुछ समझ ही नहीं लग रही, भाई तू हुसैन तलत तू करा, लिंडे नहीं जो स्पेशलिस्ट है, नहीं भाई सुफियान मकीम तू नहीं, सैम अयूब तू नहीं, तू तू हुसैन तलत तू खिला, क्योंकि भाई मैं स्पिनर से तो मुझे तो डर लगता है, मेरे से खुद नहीं खेले जाते तो मैं उनको करवाऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो भाई क्या है ये कैप्टनसी बाबर आजम की, कोई मुद्दे मतलब क्यों कर रहे हैं आप? मैं कहता हूं भाई जुल्म कर रहा है ये बंदा अपने आप के ऊपर कैप्टनसी लेके। भाई नहीं है आपके बस की बात कैप्टनसी, आप छोड़ दो। या तो बाबर आजम को रेडीमेड फुल फ्लैश टीम जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की ऊपर से नीचे पावर हिटर भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं, 10-11 के 11 प्लेयर जो है वो बैटिंग कर लेते हैं, इस तरह की टीम में घुसा दो तो शायद लकीर के फकीर किसी तरह कैप्टनसी कर लेंगे। ये वाली इस बॉलिंग के साथ और इन मतलब स्पिनर्स को किस तरह यूज, ये बाबर आजम की बस की बात नहीं है। तो भाई मैं अब क्या बोलूं यार, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं मैं, इतना क्लियर एंड ऑब्वियस है। तो भाई बाबर आजम कुछ कर लो भाई, कैप्टनसी, मैं मेरा ये मशवरा है आप कैप्टनसी छोड़ दो। जिस जिस टाइम से आप कैप्टनसी के पीछे हो ना, जलालत ही जलालत हो रही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने खत्म हो जाना है और ये किस्सा कहानी चलते रहना है। अब उधर देखो साहबजादा फरहान भाई क्या बंदा, उसने पिछली 9 इनिंग्स के अंदर, ये डोमेस्टिक क्रिकेट को आप डाल लो, 400 मारे हैं और 400 बड़े 100 मारे हैं, कुछ तो में 150-150 मारा उसने। और वो भाई 40-40 बॉलों के ऊपर 100 मारा। आज भी ये होती है भाई क्रिकेट। और कितनी ज्यादती हुई थी साहबजादा, आप लोग कहते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे चलता नहीं भाई, सिर्फ 3 मैचेस वो भी ऑस्ट्रेलिया में उस बंदे को मिले थे जिसके अंदर उसने ओपन किया था, बाकी तो किसी मैच में इसने ओपन ही नहीं किया। कभी चौथे, कभी वो याद है इससे पिछले से पिछली दफा न्यूजीलैंड टूर के ऊपर उसको चौथे 5वें नंबर पे मोहम्मद हफीज खिला रहे थे। ठीक है, तो ये तो हालात हैं आपके। तो वो बंदा अब उसने वो फाड़ के आया है आगे, उसने उसको किसी ने पीएसएल में पिक नहीं किया, ये तो एंड पे जाके इन्होंने पिक किया, वरना तो उसने जो परफॉर्मेंस दे छोड़ी थी अभी ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ उसके बाद उसने मजबूर किया। तो ये एक ऐसा बैट्समैन है जो कि दरवाजा फाड़ रहा है, तोड़ के आना चाह रहा है, और उसको पूरा मौका दो यार, पूरा मौका दो। 3 T20 ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके बाद तू भाई तू इंटरनेशनल मटीरियल है भाई, मौका 10। मैं किसी भी प्लेयर के लिए हमेशा ये कहता हूं, जैसे वो चाहे वो हारिस हो, हसन नवाज हो, 10 से 15 T20 मैचेस जो है वो उनको मिलने चाहिए। बाकी यार आपको पता ही है, ऊपर से सैम अयूब भी आउट हो गए, बाबर अली आउट हो गए, सैम अयूब ने भी कुछ नहीं किया, फिर वो ओवन भी आउट हो गए, फिर कुछ भी नहीं था, वो हारिस ही थोड़ा बहुत फाइट कर रहे थे, वरना कुछ भी नहीं था। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड यार, साहबजादा फरहान क्या बेहतरीन इनिंग्स थी यार, क्या एक टुल्ले नहीं है भाई। साहबजादा फरहान की अच्छी बात चीज लगती है, प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट मारता है। और मुझे उसकी भी ये बात अच्छी लगती है, क्या नाम है, हारिस की, कि उसकी भी शॉट्स ठीक है, वो मतलब रिस्क ज्यादा लेता है लेकिन वो शॉट्स मुंह इधर उधर नहीं होता उसका, वो सही शॉट मारता है। हसन नवाज को ये चीज सीखनी पड़ेगी। बाकी यार उन सब ने कंट्रीब्यूट किया, इतनी लंबी लाइनअप है यार उनकी, तो अभी तो कितने बैट्समैन जो है वो खेलने ही नहीं आए, ऑलराउंडर खेलने ही नहीं आए थे, और जो आ रहा था वो आके मार रहा था। सलमान अली आगा ने बहुत इंप्रूव किया अपनी क्रिकेट। देखिए एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल देना चाहता हूँ, इमाद वसीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाए, खुदा का वास्ता मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, उनको पाकिस्तान टीम में ना लिया। किस्सा कहानी खत्म, आप एंजॉय करें, आप परफॉर्म करें, बहुत अच्छी बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस के लिए। शादाब खान बिल्कुल भी अभी भी देखें, जिस दिन शादाब खान अच्छी बॉलिंग करेंगे ना, 2-3 मैचेस में अच्छे स्पेल डालेंगे, मैं खुद बोलूंगा आके वो 7 लड़के ने उससे बेहतर बॉलिंग किया। शादाब खान ने अपने स्पेल में कम से कम 5 से 6 फुल टॉसेस फेंक किया, कम 3 से 4 जो है उसने बिल्कुल शॉर्ट बॉल्स की हैं, और जो आउट भी हैं वो बिल्कुल स्लॉट के अंदर बॉलें थी,
जो कि बाउंड्री के ऊपर कैच आउट हुए हैं, और एक उन्होंने बोल्ड किया, वो भी सुफियान मुकीम को। ठीक है, तो भाई अभी शादाब नहीं कर रहे आप, प्लीज प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं, ये इसी तरह होगा देखना, इन्हीं फजूल परफॉर्मेंसेस के ऊपर वो सिलेक्ट होंगे, फिर इंटरनेशनल टीम में आके पहले ओवर में 3-3 फुल टॉस कराएंगे वो, फिर आप उनको फुल टॉस खान बोलेंगे। ठीक है, ये मैं अभी जिस दिन वो अच्छा स्पेल करेंगे मैं खुद आप लोगों को बताऊंगा। अभी आज का इमाद वसीम का अच्छा स्पेल था, उनका अच्छा स्पेल नहीं था। नसीम शाह का भी अच्छा स्पेल था ऊपर से। तो गाइस ये थी, अब बाबर आजम का पता नहीं क्या बनेगा भाई। अपना ओपिनियन देने का कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।